Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। ये अजीत डोभाल जी का रशिया में मीटिंग होता है म्यांमार के डेलीगेशन के साथ। फिर अजीत डोभाल जी रशिया में अफगानिस्तान का भी सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। और आपको याद होना चाहिए कि फ्री मूवमेंट जो इंडिया और म्यांमार के बीच था, फ्री इसको बोलते हैं FMR, फ्री मूवमेंट रिजीम, उसको स्क्रैप कर दिया भारत ने। और उसके साथ में फेंसिंग भी शुरू कर दिया भारत ने पूरे म्यांमार बॉर्डर पे। और कलकत्ता और सितवे जो म्यांमार का पोर्ट है उसके बीच में दे डेवलपिंग जो है उसको डेवलप किया जा रहा है ताकि एक्सेस टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बिकम्स इजी। ये ऑल्टरनेटिव राउट है जब तक कि भारत परमानेंट चिटागोंग का सोल्यूशन नहीं करता है। चिटागोंग इज इन प्ले नाउ। एक बात मैं आपको बता दूं, चिटागोंग इज इन प्ले क्योंकि कहीं ना कहीं भारत को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो ब्रिटिश के इम्पोज मैप्स हैं उनको रिजेक्ट करना पड़ेगा। वो कब करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वो करते नहीं है तो कहीं ना कहीं देखिए क्या है, म्यांमार भारत में जुड़ना चाहता था 1948 में, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया। बिकॉज नेहरू ने ब्रिटिश की पहले सोचा कि वो खुश होंगे कि नहीं होंगे, इस तरह। मतलब मैं समरी बता रहा हूँ, आई एम पुटिंग इन, मतलब क्या बोलते हैं कि साधारण भाषा बोल रहा हूँ, खुश होंगे कि नहीं होंगे, क्या भारत का पावर, मैं पावर में रहूंगा या नहीं रहूंगा। तो जो ब्रिटिश इन्फ्लुएंस है नेहरू का, उसकी वजह से बहुत गड़बड़ियां हुई भारत में। और करमचंद गांधी, ये दोनों ने मिलकर बहुत बर्बाद किया है भारत को। ने उसको जुड़ने नहीं दिया। भारत पूरा पाकिस्तान का पार्टीशन ही गांधी की देन है। जिन्ना के बारे में आप बोले तो जिन्ना तो मरना ही वाला था, ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन पूरा पार्टीशन इनकी देन है। ये एग्री कैसे कर गए? पाकिस्तान तो कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता, अगर आप मना करते तो कुछ भी एक्सेप्ट करता। वो पाकिस्तान तो बना ही नहीं था उस समय, पाकिस्तान था ही नहीं। तो मोहनजोदाड़ो को भारत में रखते, सिंधु नदी को भारत में रखते, कुछ भी दे सकते थे उसको। और वैसे भी डूरन लाइन कहीं भी खींची जा सकती थी। ऐसा नहीं था कि 1919 में वो आयरन क्लैड है, उसको कहीं भी खींचा जा सकता था और उसको खींच देते पश्चिम में। तो ये सारी गलतियां भारत के जो कॉलोनाइज्ड लीडर्स हैं, इसमें शायद मकौले सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब जो है उसको रिवर्स करने का टाइम आ गया है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो यूरोप के लिए है, वो भारत के लिए नहीं है, कॉलोनीज के लिए नहीं है। जैसे इन्होंने स्केल लेके सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज बना दी, जहां जहां भी इनको मिलिट्री बेस बनाना था, बहरीन में मिलिट्री बेस खोल दिया, यहाँ खोल दिया, और जहां जैसी अमेरिका की तरफ से फंडिंग होता था वहां डाल देते थे। नाउ अगर हम अपने अर्थशास्त्र की तरफ से देखें तो भारत के लिए चिटागोंग, त्रिपुरा हिल्स, ये सारा जो एरियाज हैं जो जिसका एक्सेस बांग्लादेश से रुकता है, उसको काटना बहुत जरूरी है, तोड़ना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हो सकता है कि म्यांमार एक बुद्धिस्ट कंट्री है, उसके साथ भारत के एक यूनियन बन जाए, बिकम पार्ट ऑफ इंडिया, उसको भी एक्सप्लोर करना जरूरी है। और अगर आप मैकमोहन लाइन देखते हैं, मैकमोहन लाइन काफी दूर तक जाती है, बर्मा का बॉर्डर बनाती है। उसका कॉर्नर जो है बर्मा की टेरिटरी में आता है, जो चीन से मिलता है। अगर हम मैकमोहन लाइन को डिरिकॉग्नाइज कर देते हैं तो पूरा का पूरा चीन जो है अनस्टेबल हो जाएगा। और उसका जो, वो तो स्वयं ही नहीं मानते, तो हम लोग मान के बैठे हुए हैं। मतलब ऐसी बॉर्डर आप सोचिए जिसको भारत मानता है, चीन नहीं मानता है। इसीलिए तो सारी गड़बड़ी है। वो बोलते हैं साउथ चाइना से, साउथ तिब्बत जो है अरुणाचल प्रदेश में आता है। इसी तरह पाकिस्तान और भारत का इंटरनेशनल बॉर्डर, उसकी रेलेवेंस अभी खत्म हो चुकी है। हम उसको रीड्रॉ भी कर सकते हैं, भारतीय सेना के पास क्षमता है। और जब नारद मुनि तो ये बोलते हैं कि जब आपका दुश्मन कमजोर हो उसको खत्म कर दो, उसको कभी जिंदा नहीं रखो। इस्लामिज्म जैसे ही कमजोर होता है वहां पे, अब जैसे हो रहा है, आपने देखा होगा मेरा पिछला वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह वहां पे जो मोहनजोदाड़ो में शिवजी की, पशुपतिनाथ जी की सील्स मिल रही है, शिवलिंग मिल रहे हैं। और वो तो पूरा हिंदू ही सभ्यता है, जयद्रथ की कैपिटल है, आप मान लीजिए उसको, जयद्रथ की कैपिटल है। तो वहां पे उसको इजीली खत्म किया जा सकता है। उसमें कुछ भी, जैसे जो जयद्रथ की जो कैपिटल थी वो चलती रही। अभी जयद्रथ के बाद जयद्रथ के पुत्र को बना दिया गया वहां का राजा। अब वो जो कैपिटल है वो चलती रही जन्मेजय के समय तक। जन्मेजय
फिर उसके बाद ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय तक तो भी चलती रही। चंद्रगुप्त मौर्य अभी नहीं हुआ है 300 BC में, ऐसा नहीं हुआ है, वो बुद्ध से पहले हुआ है। जो ओरिजिनल बुद्ध है वो 1800 साल पहले आए हैं। जो ये लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में बोलते हैं ना मिथोलॉजी, मिकी माउस जीसस की बर्थडे उसके 1800 ईयर्स पहले के हैं। मतलब आज से 4000 साल पहले या 4500 साल पहले, और मे बी 5000 और 6000 ईयर्स अगो ऑल्सो, तब आए हैं बुद्ध। कलयुग के पहले अवतार माने जाते हैं बुद्ध। तो ये जो टाइमलाइंस हैं अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो मोहनजोदाड़ो की जो साइट्स हैं ये बहुत रिसेंट तक चलती आई है, अभी तक नहीं है। और उसकी कंटिन्यूएशन आपको भारत में मिलती है, राखी में और जगह में मिलती है। तो इसलिए पाकिस्तान का बॉर्डर को सैक्रोसैंट नहीं मांगना चाहिए और उसको क्रॉस करने के लिए भी यू शुड बी फ्री, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है वो ब्रिटिश एरा मैप्स की। हम कोई ऐसा ऑपरेट तो करने नहीं देंगे रशिया के विरुद्ध कि आप पाकिस्तान के थ्रू रशिया के विरुद्ध काम करो, हम तो ऑपरेट करने नहीं देंगे। वो ब्रिटेन की प्रॉब्लम है, ब्रिटेन कैसे उसको सॉल्व करता है ब्रिटेन को अगर ब्रिटेन को लड़ना है रशिया से लड़ ले, लेकिन नॉट थ्रू इंडिया, नॉट थ्रू सिंधु सागर जिसको अरेबियन सी गलती से बोला जाता है, नॉट थ्रू कपिल सागर और गंगा सागर जो पुराने नाम है बे ऑफ बंगाल के, उधर के थ्रू हम लड़ने नहीं देंगे किसी को रशिया के विरुद्ध। ना ही चीन से, हम चीन से लड़ेंगे आपस में हम लड़ेंगे, भारत लड़ेगा, हमको तीसरे पार्टी की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंट फॉरेन पॉलिसी है भारत की कि हम अपनी लड़ाई में किसी भी थर्ड पार्टी को शामिल नहीं होने देंगे, है ना। जैसे कि बोलते हैं ना कभी कभी अगर पति पत्नी में मनमुटाव हो तो आपस में ही सॉल्व करें, तीसरे को इन्वॉल्व मत करें, कहीं किसी को भी इन्वॉल्व, कोर्ट को भी इन्वॉल्व ना करें, आपस में सॉल्व करें, है ना। तो ये जो पॉलिसी है ये स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है, और स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज में आपको म्यांमार इज इन प्ले। और उसके अंदर मैं आपको बता दूं व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। सदर्न म्यांमार भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चीन के लिए नहीं है। और यहाँ पे जिस तरह चीन और भारत की बॉर्डर बातचीत चल रही है, शायद इस पे भी बातचीत शुरू होनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले भारत को अपना ईस्टर्न सेक्टर सिक्योर करना पड़ेगा जो है म्यांमार। आपने देखा होगा भारत ने पहले वियतनाम को भी सिक्योर, पहले फिलीपींस को सिक्योर किया जो कि अमेरिकन बेस है, फिर उन्होंने वियतनाम को सिक्योर किया, वो भी पार्टली अमेरिकन पार्टली वो, लेकिन फिर भी इंडिपेंडेंट कंट्री। अमेरिका बहुत डरता भी है वियतनाम से, और अमेरिका वियतनाम से दोस्ती भी करना चाहता है, दोनों चीजें, क्योंकि हार चुका है एक बार। जिसके साथ भी अमेरिका हारता है उसके साथ कभी भी वो लड़ता नहीं है वापस। ये एंग्लो सैक्सन का कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक बार हार जाते हैं फिर वो उठते नहीं है, फिर वो कभी नहीं उठते, फिर वापस नहीं आते। ओके, ये उनका पुराना कैरेक्टरिस्टिक है। मुसलमानों का एकदम विपरीत है, पाकिस्तानी मुसलमानों का, कि वो हारते भी हैं, पिटते भी हैं, फिर अपने को बहुत बड़ा चौधरी भी बताते हैं वो लोग। वो तो उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक है, उनका अलग कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और एक बात आपको बता दें कि जो मानसिकता होती है गुलामी की मानसिकता, वो पाकिस्तानी मुसलमानों में बहुत दिखाई देती है, बांग्लादेशी मुसलमानों में भी यही है। गोरी चमड़ी, उस वेस्टर्न वैलिडेशन, तो पूरा का पूरा उनका प्ले, सरकारें भी पश्चिम के आधार पर ही चलती हैं। ये पश्चिमी देशों को मालूम है कि अगर मुसलमान देश है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। ओके, इंडोनेशिया कंट्रोल्ड, वेस्टर्न मलेशिया कंट्रोल्ड, पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल्ड, ईरान भी कंट्रोल्ड बाय द वे बाय ब्रिटिश इंटेलिजेंस, और आपका जो भी इस्लामिक देश होगा वो कंट्रोल रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको मालूम है उनकी जेब में रहते हैं, वेस्ट की जेब में। नाउ म्यांमार की तरफ से सिक्योर करने के बाद अब आप देखिएगा वहां पे करेक्टिव एक्शंस होंगे, और मैं अंदर की बात हम लोगों को पता नहीं होती जो क्या होता है, वी वेट ऑन द रिएक्शंस, इसलिए हम थोड़ा देर लगाते हैं उसको बात करने के लिए कि रिएक्शंस कैसे होगा, क्योंकि हेडलाइंस पे आप न्यूज नहीं बना सकते। अब जो है लुक ईस्ट पॉलिसी में जैसे ही आपने म्यांमार को सिक्योर किया, म्यांमार की गवर्नमेंट को आपने वैलिडिटी दी, क्योंकि ऑलरेडी भारत इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन म्यांमार। ओएनजीसी के 1.2 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट्स हुए वहां के ऑयल फील्ड्स में, प्लस इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर्स ऑफ म्यांमार। वहाँ की मशीनरी, वहाँ की स्टील, वहाँ पे जो भी है भारत से ही जाता है, और भारत से उनको बिगर टेक्नोलॉजी का भी, लाइक लार्ज स्केल हाईटेक का भी उसको ऑप्शंस मिलता है। हो भी सकता है कि भारत म्यांमार को अच्छी वेपन्स भी सप्लाई करे, बिकॉज नाउ यू नो कि चाइनीज वेपन्स ड्यूरेबिलिटी नहीं होती। देखिए पहलगाम इंसिडेंट के बाद उसमें चाइनीज मैप्स दिए गए थे पाकिस्तानी आतंकवादियों को, और चाइनीज टारगेटिंग की गई थी वीक्स बिफोर। ये सब बातें इंटेलिजेंस के सामने आ चुकी हैं, और उससे
आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में चाइना इज नॉट सिक्योर देन, कि भारत उसका बदला लेगा, क्योंकि जिस जिस देश ने सिंदूर में या पहलगाम में 26 लोगों की, 79 लोगों की, हिंदुओं की हत्या कराई थी, उन सबके विरुद्ध भारत एक्शन लेगा। यूएस के विरुद्ध भी भारत ने लिया है, एफटीए को क्लोज रखा है, एफटीए को पूरी तरह अभी तक साइन नहीं किया गया है, और करना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, बट बाकी सरकार को ज़्यादा पता होता है, हमारी विजिबिलिटी एकेडमिक रहती है, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट धर्म की दृष्टि से नहीं करना चाहिए। अर्थशास्त्र बोलता है कि अगर कोई दुश्मन आपको परेशान करे तो उस पर आप सबसे पहले वित्तीय प्रतिशोध जताएं, वित्तीय, तो वो जताना जरूरी है आजकल के माहौल में, क्योंकि भारत को अमेरिका से कुछ मिलने वाला नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी होती है टेक एवरीथिंग गिव नथिंग बैक, सब कुछ ले लो कुछ दो नहीं वापस, ये उसकी पॉलिसी होती है, क्योंकि वो पायरेसी पे बना हुआ देश है, पायरेट्स का ही देश है, मतलब एक तरह देखा जाए पायरेसी पे बना हुआ देश है। और उसका आप देख रहे हैं रिसेंट एक्शंस भी आप देख रहे हैं किस तरह वो फॉरेन एसेट्स को कैप्चर करता है, उसको मिल्क करता है, वेनेजुएला से मिल्क करता है, लेकिन वेनेजुएला का तेल इतना महंगा प्रोसेस होता है कि कोई किसी को बेच नहीं सकता इस समय। सो ऑल अमेरिकन ऑयल इज मिडिल ईस्टर्न ऑयल और सेंट्रल एशियन ऑयल, कैस्पियन सी वाली लाइन में। तो नाउ म्यांमार से भारत का ये जो पैक्ट है, अजीत डोभाल के द्वारा भारतीय प्रधानमंत्री से मिलने आए म्यांमार के राष्ट्रपति, ये सिक्योर करता है कि इन द इवेंचुअलिटी ऑफ एनी एक्शन ऑन द वेस्टर्न फ्रंट और द नॉर्दर्न फ्रंट इंक्लूडिंग चाइना और द वेस्टर्न ओशन, आप अपनी टेरिटरी को भारत के विरुद्ध यूज करने नहीं देंगे। व्हाट एंटेल्स, हम आपको सशक्त बनाएंगे ताकि आप अपने आप को डिफेंड कर सकें, या भारतीय सेनाएं जो वहां पे लगी हुई है वो आपको हेल्प करेंगी। ऑलरेडी वहां के ऑफिसर्स और कैडेट्स भारत में ट्रेन होते हैं। सो ये जो मूव है ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा मूव है, क्योंकि वो आपने उसको सिक्योर किया तो थाईलैंड तो ऑलरेडी सिक्योर्ड है, थाईलैंड और भारत का दोस्ती बहुत ही अच्छा रहता है, वार्म है, और उसके साथ वियतनाम के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छा है, कंबोडिया के साथ हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम चलता है, लाओस इज वेरी सिक्योर, ये सारे हिंदू स्थल हैं, यहाँ पे सारे हिंदू मंदिर हैं। थाईलैंड के साथ हमारा मतभेद भी है, उन्होंने हिंदू मंदिरों पर डायरेक्टली आक्रमण किया, और बट फिर भी स्टिल इट इज रिलेटिवली सेफ। प्रॉब्लम भारत की आती है इंडोनेशिया और मलेशिया से। तो म्यांमार पे फुटहोल्ड मिलने के बाद इंडोनेशिया और मलेशिया वैसे भी भारत को जरूरत नहीं है, भारत का ट्राई सर्विसेज बेस अंडमान में, और मे बी ट्राई सर्विसेज बेस में कम इन लक्षद्वीप ऑल्सो, अगर आता है देन एंटायर थिंग इज सिक्योर फ्रॉम 3 पॉइंट्स इन इंडिया, सेशेल्स, कोको आइलैंड्स को भारत को अल्टीमेटली लेना ही पड़ेगा, और क्योंकि भारत ने दिया था तो ये टेक इट बैक, और सेशेल्स, अंडमान निकोबार, एंड देन उसके बाद आपका लक्षद्वीप, तो ये पॉइंट्स बन जाते हैं भारत की सिक्योरिटी के। प्लस इंडियन एंड ऑस्ट्रेलियन नेवीज कोलैबोरेट, लेकिन ऑस्ट्रेलियन नेवी पे आप ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरा का पूरा क्राउन की है, और क्राउन अपनी कॉलोनी को रखना चाहता है। ओके, तो इस पे ये जो पॉइंट है आपका, मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया के साथ है दैट इज अगेन डाइसी, न्यूजीलैंड के साथ भी डाइसी है टू लार्ज एक्सटेंट। 25 मिलियन का तो कंट्री है, वो क्या ट्रेड करेगा भारत के साथ, सो व्हाट कैन दे कंज्यूम आल्सो, सो दिस इज नो बेनिफिट अदर देन दे गेटिंग एक्सेस टू इंडियन मार्केट, अदर देन देयर इज नो बेनिफिट। तो ये मूवमेंट है म्यांमार के साथ वेरी सक्सेसफुल, और इट इज ए स्टेप इन द राइट डायरेक्शन टू सिक्योर द ईस्टर्न इंडिया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। हमारे सारा कंटेंट ओरिजिनल होता है, और हमारी बुक्स पे आधारित होता है, धर्म के आधार पे होता है, और आप लोग हमको सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स में, और मेंबर्स बनेंगे तो आपको मेंबर्स ओनली वीडियोस मिलेंगे जो शास्त्र पे आधारित है। 400 से ज़्यादा वीडियोस हैं जो शास्त्र पे आधारित है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर आपको एक्चुअली में सीखना है तो, क्योंकि जिस तरह मेडिसिन पढ़ने के लिए आपको मेडिकल स्कूल में जाना पड़ता है, उसी तरह धर्म को सीखने के लिए, प्रॉपरली धर्म को सीखने के लिए आपको गुरुकुल में जुड़ना पड़ता है, तो आप गुरुकुल में हमारे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय जगन्नाथ।